भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। 72 दिन से किसानों का हठयोग जारी है। दिल्ली की सरहदों को घेरे बैठे किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि कृषि कानूनों की वापसी तक आंदोलन का अंत नहीं होगा। इस हठयोग के पीछे सबसे बड़ी वजह है कृषि कानूनों पर विपक्ष और कई सरकार विरोधी संगठनों द्वारा फैलाया गया भ्रम। इसी भ्रम को सरकार पहले भी तोड़ने की कोशिश करती रही और शुक्रवार को एक बार फिर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद के उच्च सदन से किसान हित की बात दोहराई, साथ ही भ्रम जाल फैलाने वालों की क्लास लगाई। तोमर के चुटीले तंज पर कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आने भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। विपक्ष और सरकार विरोधी संगठनों के बहकावे में आए किसान संगठन ही धरने पर बैठे हैं। किसानों के दिमाग में ये झूठ बिठा दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर खेती की तो जमीन जाएगी, लेकिन संसद में कृषि मंत्री ने कांग्रेस को उसके बनाए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून पर भी घेरा। उस एक्ट में क्या लिखा है? सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में, और ये पंजाब सरकार के एक्ट में, और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। दिल्ली की सरहदों को बैठे किसानों ने अब देश में चक्का जाम का ऐलान कर दिया है, क्योंकि भ्रम फैलाने वालों ने भ्रम फैलाया है फसल के दाम पर, किसान के काम पर और कॉरपोरेट के नाम पर। इसीलिए कृषि मंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि मोदी सरकार ने फसल खरीद में कैसे पारदर्शिता लाने का काम किया है। किसान को वाजिब दाम मिले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बढ़े, इसके लिए 1000 मंडियों को इनाम मंडी के रूप में परिवर्तित किया और 1000 और अब कर देंगे, बजट में प्रावधान हो गया। इसी प्रकार से लगातार हमने कोशिश की है कि कृषक की आमदनी दोगुनी हो और किसानी का योगदान देश के जीडीपी में तीव्र गति से बढ़े। ये जो कृषि सुधार बिल हैं, ये बिल भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कृषि कानून विरोध में निजी हित की राजनीति में सबसे आगे खड़ी है कांग्रेस। इसीलिए कृषि मंत्री ने कांग्रेस को बहुत कड़े अंदाज में घेरा। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। ये मेरे को नहीं समझ आ रही कि एक पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ कैसे बोलते हैं। एक्सपर्ट के सामने ये मान चुके हैं कि खेती कानून हमारे से गलती हो गई है। 1.5 साल के लिए इन्होंने बयान दे चुके हैं कि हम खेती कानून पीछे कर देते हैं। इनसे गलती हुई है ना। किसान आंदोलन के नाम पर भ्रम फैलाने वालों ने क्या किया, ये पूरा देश जानता है। दिल्ली के सरहदों पर बैठी किसानों की इसी भीड़ में ऐसे एजेंडाधारी बैठे हैं जिनकी शर्मनाक हरकतों पर 26 जनवरी के बाद किसान संगठन के नेताओं को भी शर्मसार होना पड़ा। अब एक बार फिर किसान अपनी मांगों के लिए सरकार पर दबाव बनाने की नीति अपना रहे हैं। किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। किसान संगठन की ओर से 6 फरवरी की दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। किसान संगठनों का कहना है कि किसी भी जगह के चक्का जाम के दौरान इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस, स्कूल वैन को नहीं रोका जाएगा। साथ ही दावा यह भी किया गया है कि देश भर में चक्का जाम के दौरान कोई हिंसा नहीं होगी।
हमारे देश में 3 घंटे का चक्का जाम होगा और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 2 स्टेट्स में, क्योंकि गन्ने की कटाई बहुत जोर शोर से चल रही है, यहाँ लोग जो हैं वो देंगे, मेमोरेंडम देंगे। बाकी के स्टेटों में सारे चक्का जाम होगा। पंजाब हरियाणा में भी पंजाब हरियाणा में भी सारे देश में चक्का जाम होगा। हिंसा होती है क्या? पंचायत नहीं करी हमने सब जगह, बिजनौर में नहीं हुई, जींद में पंचायत नहीं हुई, हिंसा कौन करेगा? हिंसा कहाँ होती है हमारे उसमें? सरकार तो हम बात करना चाह रहे हैं, भाई बात तो करो हमारे से। सरकार है कहाँ, मिल तो रही नहीं कहीं, आपको मिला कहीं तो बात करवाइए। 26 जनवरी को निकली किसानों की ट्रैक्टर परेड से पहले भी यही दावा किया गया था, इसीलिए पुलिस पहले से ज्यादा चौकन्नी है। किसानों ने दिल्ली की जिन जिन सरहदों को घेर रखा है, वहां दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा की पुख्ता तैयारी कर ली है। टिकरी बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखाएं तो सामने आपको वो मेन स्टेज नज़र आएगा, जहां पर किसानों का आंदोलन जो है पिछले 2 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है और लगातार जारी है। उधर आपको किसान भी नज़र आएंगे, लेकिन बीच में बैरिकेड कर दिए गए हैं, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। बैरिकेड के साथ साथ कटीली तारें भी लगाई गई हैं और साथ ही साथ ये जो आप कीलें देख रहे हैं ये लगाए गए हैं ताकि जो ट्रैक्टर है वो यहाँ से आगे न बढ़ सके। यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति किसानों को अब बिल्कुल नहीं दी गई है, क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरीके से पुलिस के साथ झड़प हुई, कई जगह हिंसा हुई, उसके बाद से पुलिस ने तैनाती जो है पहले से ज़्यादा बढ़ा दी है, सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर आप देखें तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स, अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी पहले से ज़्यादा आपको नजर आएगी। दिल्ली पुलिस पहले ही चोट खाए बैठी है, क्योंकि किसानों की शक्ल में आए उपद्रवियों ने समझौता तोड़कर आंदोलन में हिंसा की थी, इसलिए पहले से ज्यादा चौकसी बरती जा रही है। चक्का जाम का जो कॉल है पूरे देशव्यापी करने का, इस तरह से हमारे पास जो सूचना मिली है, और किसानों की मौजूदगी हमारे पड़ोसी राज्यों में भी है, तो हम लोग अपने पड़ोसी राज्यों के पुलिस बलों के साथ समन्वय में है, कोऑर्डिनेट करके हम व्यवस्था किए हुए हैं। लगातार इसके स्थिति के ऊपर हम लोग नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस पहले से मजबूत तैयारियां कर चुकी है। किसानों की भीड़ में शामिल उत्पातियों को रोकने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा चुकी है। ये NH9 NH24 है जहां पर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस ने किस तरीके से तैयारियां की हुई हैं। 4 लेवल की बैरिकेडिंग है, उसके ऊपर कटीले तार बिछाए गए हैं। इन बैरिकेड्स के बाद फिर दूसरी तरीके से बैरिकेड्स को रखा गया है और उसके बाद सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है और फिर से कटीले तार बिछाए गए हैं। सीमेंटेड बैरिकेडिंग के बीच में मिट्टी भरी गई है ताकि इनको तोड़कर आगे बढ़ना ज़्यादा आसान ना रहे, और उसके बाद भी फिर से बैरिकेडिंग करके रास्तों को रोकने की पूरी तैयारियां हैं। बीच के जो डिवाइडर हैं उन पर भी कटीले तारों को लगाया गया है और ये सब इस के मद्देनज़र किया जा रहा है कि कल चक्का जाम के चलते जो लोग हैं वो दिल्ली कूच की कोशिश ना करें। गाजीपुर की तरह ही सिंघू बॉर्डर पर भी उपद्रवियों को रोकने की पूरी तैयारी है। 2.5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना बदस्तूर जारी है। सिंघू बॉर्डर की बात करें तो यहाँ आज भी वही हालात हैं जो पिछले कई दिनों से बने हुए हैं। स्थानीय लोग जो हैं उनको थोड़ी दूर तक पास दिया गया है कि वो जा आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 लेवल की बैरिकेडिंग रखी गई है। पहली बैरिकेडिंग के पास से ही पुलिस ने सख्ती बरत दी है। लोगों से पूछताछ करने के बाद ही उनको इस इलाके में एंट्री दी जाती है। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर जाने के बाद फिर सारे रास्ते बंद हैं और जो लोग रहते हैं यहाँ आसपास के गाँव में उन्हें साइड की सड़कों से अपने गांव की ओर जाना पड़ता है। ये हाईवे है, हाईवे को पूरी तरह बंद रखा गया है। किसानों के धरने को 72 दिन हो चुके हैं। पहले इस आंदोलन में एजेंडाधारी घुसे, फिर उत्पात मचाने वाले लोग, और 6 फरवरी को उपद्रव मचाने की आशंका के चलते इन्हीं उत्पातियों को रोकने के लिए पुलिस ने कड़ी तैयारियां की हैं। और इसी के साथ ही एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद दिखाएंगे ग्रेटा कैसे बन गई भारत विरोधी खालिस्तान की पोस्टर गर्ल। हिंदुस्तान की सरकार और जनता के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट न्यूज़ 18 इंडिया के पास है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।